दिल्ली के दंगल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हम मौजूद हैं विकासपुरी में। 4 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 7 को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही कोशिश कर रही है कि दिल जीत लिया जाए। कौन दिल जीतेगा और दिल्ली के दिल में कौन बसेगा, ये तो 7 को पता लेगा, लेकिन विकासपुरी के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला जाएगा, आज इसे समझेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, जरा इस रिपोर्ट से यहां के मुद्दे समझिए। उसके बाद नेताओं से आपका तारुफ कराएंगे और पूछेंगे उनसे तीखे सवाल एमसीडी चुनावों को लेकर। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव प्रचार का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है और आखिरी हफ्ते तक बीजेपी और आप अलग अलग मोर्चों पर डटी हुई हैं। वो 2 उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, मैं 100 उपलब्धियां बता रहा हूं और आम आदमी पार्टी को ये चुनौती देता हूं कि वो भी बताएं आकर दिल्ली सरकार ने 8 सालों में क्या किया है। बीजेपी तिहाड़ में मंत्री सत्येंद्र जैन के सत्कार और भ्रष्टाचार से लेकर दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर हमलावर है। जो मुख्य कारण है दिल्ली के भीतर प्रदूषण का, उस पर कोई कार्रवाई अरविंद केजरीवाल ने नहीं की है। 8 वर्षों तक केवल एक सपना दिखाते रहे, पंजाब को दोष देते रहे। जब पंजाब में उनकी सरकार आई है तो जो भी उनके पास सोल्यूशन थे पराली जलाने के खिलाफ, वो फेल हो गए। तो दूसरी तरफ तिहाड़ में मंत्री की मेवा डाइट पर अदालत की फटकार के बाद बीजेपी ने फिर तिहाड़ एपिसोड पर नया पोस्टर जारी किया है। उधर नगर निगम के चुनावी टक्कर में आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, जमीन पर जनता के मुद्दे क्या हैं, इसकी पड़ताल में आज तक की टीम विकासपुरी विधानसभा इलाके में पहुंची। विकासपुरी विधानसभा इलाके में 6 वार्ड हैं। विकासपुरी, हस्तसाल, विकासनगर, कुंवर सिंह नगर, बपरौला और सैनिक एनक्लेव। इन 6 वार्डों में करीब 3.93 लाख की आबादी है, जिसमें 54,000 की आबादी अनुसूचित जाति की है। विकासपुरी इलाके के वार्डों में लोगों की सबसे बड़ी समस्या गंदगी है। कूड़े का नियमित उठाव नहीं होने की शिकायत है। कई जगह सीवर और सड़कों की भी बुरी हालत है और इस इलाके में बने डंपिंग यार्ड भी इस बार का चुनावी मुद्दा है। यहाँ 2017 के चुनाव नतीजों की बात की जाए तो विकासनगर और सैनिक एनक्लेव पर बीजेपी जीती थी। विकासपुरी और रनहोला सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, जबकि हस्तसाल और बपरौला में आम आदमी पार्टी जीती थी। लेकिन पिछले 5 साल के कामकाज से आम लोग संतुष्ट नहीं दिखते। साफ सफाई, सड़क, सीवर जैसे मुद्दे इस इलाके के जरूरी मुद्दों में से हैं। बाकी जनता का फैसला अब 4 दिसंबर को ईवीएम में कैद होने वाला है। शुभांकर मिश्रा, दिल्ली आज तक। और ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब वक्त आ गया मेहमानों से आपका तारुफ कराने का। हमारे साथ राजीव बब्बर जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली बीजेपी के। राजेश यादव जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजीव जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। आदेश गुप्ता जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम कामों को गिना रहे हैं कि बीते 15 सालों में क्या किया, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि 230 सीटें आने वाले। हालांकि एक बार दर्शकों को बता दें कि हमने आम आदमी पार्टी को भी इन्वाइट किया था और वो यहां नहीं आए हैं। क्या वजह रही वो जाने या आप जाने, लेकिन सवाल फिर यही सर कि 230 सीट का वो दावा कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं काम गिना रहे हैं, और लग रहा है कि बीजेपी की इस बार हालत थोड़ी खराब है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक आपने उनकी बात की है, पहला इंडिकेशन तो हो गया, डिबेट से ही भाग गए, यहां पर आए नहीं। आपने निमंत्रण दिया, हमने वेट किया, वो पहुंचे नहीं, एक बात। दूसरी बात, गोवा में भी सरकार बन रही थी बहुमत के साथ। अभी ये गुजरात में भी क्लेम कर रहे हैं सरकार बन रही है बहुमत के साथ, और उत्तरांचल में भी सरकार बन रही थी। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने गए हों और उनके प्रवक्ताओं ने झूठ ना बोला हो? ये तो पता नहीं कैसे उन्होंने 260 नहीं बोल दी कि हम 250 में से 260 जीत रहे हैं। शुभेंद्र जी, सामने अगर आप कैमरा घुमाएंगे, कूड़े की गाड़ी जो कि काउंसिलर के यहाँ से आनी चाहिए थी, आपके एमसीडी के यहाँ से आनी चाहिए थी, दुर्भाग्य देखिए कि रेहड़ी पे घर घर जाके कूड़ा प्राइवेट लोगों को उठाना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले 15 साल से आपकी एमसीडी दिल्ली में है और यहाँ के काउंसलर भी आपके बीजेपी के हैं। कूड़ा उठाने की एक नैतिक और एक छोटी जिम्मेदारी काउंसलर्स की होती है। अगर प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कूड़े वाले को ही कूड़ा उठाना पड़ेगा और कूड़े का उठाने का जो प्रोसेस है
जो यहाँ पे गाड़ी आनी चाहिए, गाड़ी विकासपुरी में नहीं आती है। जी देखिए सामने तो कूड़ा गाड़ी दिखाई पड़ रही है, ये रिक्शा में लेके आ रहा है। देखिए अब ये क्या इन्होंने कैसे प्लांट किया मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये बता दीजिए, विकासपुरी के लोग खड़े हैं, मुझे बताइए सुबह म्यूजिक बजाती हुई गाड़ी आती है कि नहीं आती? पूछिए। मैं और सुनो 2000 ये तो इन्होंने बुलाई है, ये गाड़ी लेके आए हैं साथ में, ये प्राइवेट गाड़ी लेके आए हैं। अरे ऐसे कैसे? सामने दिखाई दे रही है गाड़ी। सर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर? देखिए सर, ऐसा मुद्दा तो यहाँ पर सफाई का है। सफाई जो जिस हिसाब से हो रही है उससे थोड़ी हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब विकासपुरी के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, कूड़े ढेरी, मैं तो कई बार ये काम किया। जिंदल जी तो हमारे काउंसलर हैं, इनके ये हमारे साथ आते रहते हैं आरडब्ल्यू में, आरडब्ल्यू में भी हूँ, तो मैंने इनको हमेशा एक बात कही कि भैया देखो, जब झाड़ू लगा लेता है ना एक आदमी, उसके बाद जो ढेरी है वो ढेरी नहीं उठती है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज हम 2022 में जी रहे हैं साहब, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा सफाई का। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, कॉलोनियों के अंदर बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही है। आप नालियां जाके देखेंगे तो एमसीडी के 15 साल रह चुके हैं ये, पर फिर भी इनसे नालियां साफ अभी तक नहीं हो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कांग्रेस भवन पे जाके देखो, अब ये यहाँ पे सफाई की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाके देखो पानी तक नहीं सफा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर? सफाई एकदम बढ़िया होती है जी, सफाई की कोई चीज नहीं है यहाँ पे कमी। और हमारे कंपाउंड में जाके देखो विकासपुरी में एकदम सही सफाई होती है, ना ढेर लगता है। कांग्रेस को लेकर एक आरोप लगता है कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे वो आ गए, सारे नेता आ गए, लेकिन कांग्रेस के नेता, नीति और नियत तीनों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई पूरी ईमानदारी से लड़ नहीं रहे हैं दिल्ली भर में। अजय माकन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए, लवली जी एक बार आए चले गए, तो दिल्ली में ही जो कांग्रेस के नेता है वो एक साथ नहीं आ रहे, देश भर के तो भूल ही जाइए। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको गलत ये बातें आप कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पास रोड मैप है, कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है जो शुभांकर जी, आरटीआई हम लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दी दिल्ली को, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने दिया है, राइट टू फूड कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस जो कहती है वो डिलीवर करती है, इनकी तरह खोखले भाजपा नहीं करते हम लोग। सर 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी रही, 8 साल से हमारे जो विज्ञापन जीवी हैं वो मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली को आज भी जल से नल नहीं मिल रहा, ये विकासपुरी की हकीकत। तो वो तो कह रहे हैं कि हम हर घर में आरओ देंगे। 15 साल आरओ क्यों नहीं दिया? 15 साल दिए थे आपको आरओ देने के लिए, आपके पास दिए थे, किसने दिया? पानी कहाँ है दिल्ली के अंदर? सीवर कहाँ है? बनाई है, सब कुछ कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। बड़ा मुद्दा क्या है? देखो जी, हमारे जो राजेश भाई साहब हैं, इन्होंने ख्याला के अंदर ठेका खोला हुआ है, इन्होंने 82 दिन से वहाँ पे धरना चल रहा है। जो हमारे कांग्रेस के भाई हैं, इन्होंने खुद की दारू की दुकान खोल रखी है बीच मोहल्ले में। सर यहाँ पर हम 30 साल से रह रहे हैं, 30 ईयर्स अपार्टमेंट में रहते हैं, नवयुग अपार्टमेंट में। 30 साल से मच्छरों का इतना राज है, हम 4 बजे के बाद हम लोग घर में हमें बुखार चढ़ जाता है, इतने मच्छर हैं कि आप असेस नहीं कर सकते। क्या प्रत्याशी है बीजेपी से? तो देखिए राजीव जी तो बात रख दे रहे हैं, लेकिन आपको जनता दोबारा क्यों चुने? 30 सेकंड आपको दे रहे हैं, समझा दीजिए। मेरे को इसलिए चुने, हमने ईमानदारी से काम किया है। क्या किया है वही जानना चाहता हूं। हमने सफाई व्यवस्था चेक की है, पार्क अच्छे किए, सड़क व्यवस्था सबसे बढ़िया सड़कें हमने बना के दी हैं। लोग हमको कांग्रेस के 2-4 बड़े नेता का नाम बता दिए, राष्ट्रीय नेता जो अनिल चौधरी के साथ एमसीडी चुनाव में काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय, उदित नारायण जी, अलका लांबा जी। नारायण जी नहीं, उदित राज जी। सर आप देखिए, अब यही आप इसी में आप खेल कर दिए। उदित नारायण जी बॉलीवुड में गाना गाते हैं। उदित राज जी मुझे इसलिए चुने क्योंकि मैं 5-6 दिन से जो मैं पद यात्रा कर रही हूँ, एक एक गली एक एक जगह जा रही हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ की जनता को एक नया चेहरा और एक अच्छे सेवादार की बहुत जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कोई पार्टी में दोष है, पार्टी सभी अच्छी होती है, बस कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट क्या कर रहा है जनता के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर? सर मुद्दा यहाँ पे अभी फिलहाल कोई मुद्दा नहीं, हमारे यहाँ सफाई होती है। कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा इस टाइप का नहीं जो हल ना हो सकता हो, ऐसा कोई। अरे तो कोई तो समस्या होगी। हमारा काउंसलर ईमानदार है, हमारी बात सुनता है। भाजपा वाली बात हो गई सर, पार्टी वाली। देखो पार्टी वाली नहीं सर, जो हमारे दिल में होगा हम वही कहेंगे। अगर हम भाजपा को पसंद करेंगे तो भाजपा को करेंगे, आम आदमी को करेंगे। पसंद कीजिए, समस्या बता दीजिए। देखो सर, समस्या जो होती है हम अपने काउंसलर को कहते हैं, हमारी हर समस्या का समाधान। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहले काम तो कर ही रही है हमारी, अच्छा बहुत बढ़िया काम कर रही है। बाकी कूड़ा कचड़ा गंदगी मच्छर कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग तो कहते बड़ा मच्छर है। बीजेपी वाले यहाँ पे अग्रसर समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। अभी किसी ने कहा मच्छरों की समस्या है, पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं हुए, बड़े नालों के अंदर बुरा हाल है। नालों में पानी बारिश के अंदर बढ़ जाता है, वो नाले जाम हो जाते हैं, लोगों के घरों में।
दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। सीवरों की हालत खराब है, पानी गंदा आ रहा है, और पानी देखिए आप गंदा, आप जाएं कृष्णा कॉलोनी में, जय जय कॉलोनी में, उनसे हाल पूछे उनका कि कैसे गंदा पानी आ रहा है। उन समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं देता और इन ध्यान देने की जरूरत है। एमसीडी चुनावों में कच्चा बादाम से लेकर वीडियो के जरिए होने वाली बदनामी तक के मुद्दे जो हैं वो छाए हुए हैं। वार पलटवार का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जनता गुमराह कर रही है, बीजेपी कह रही है कि कट्टर ईमानदार सबसे भ्रष्ट है। हम आपको सुनवाते हैं कच्चा बादाम पर कैसे वार पलटवार का दौर जारी है और कैसे सत्येंद्र जैन को जेल में बड़ा झटका लगा है उनकी डाइट को लेकर। दिल्ली नगर निगम दिल्ली को एक सस्टेनेबल ग्रीन सिटी बनाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए, बेहतर दिल्ली बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली नगर निगम के अंदर किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए हर सेवा ऑनलाइन दी जा रही है। एमसीडी को जो 40,000 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए थे दिल्ली की सफाई के लिए, दिल्ली के रखरखाव के लिए, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 1 रुपया नहीं दिया और सारे पैसे विज्ञापन पर बर्बाद कर दिए। इसीलिए ना वो यमुना जी को साफ कर पाए, उसमें भी उन्होंने टाइमलाइन बढ़ा दिया, और केवल एमसीडी का पैसा, कर्मचारियों का पैसा अपने विज्ञापनों पर फूंक कर उन्होंने दिल्ली वासियों को परेशान किया और फिर अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर फोड़ने का प्रयास किया। आपने देखा है, कोर्ट ने भी देखा होगा किस प्रकार का सैलेड, किस प्रकार के मल्टीविटामिन, किस प्रकार का वो भोजन ले रहे थे, और वो झूठ ये कह रहे थे उनका वेट कम हो गया है। तो अब मैंने फिर दोहराना चाहता हूँ, उनकी कथनी और करनी देश के और दिल्ली के सामने आ गई है। अब तो कोर्ट ने भी मान लिया कि जो खाना मिल रहा था वो गलत था, उसको जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है वो गलत था, वो एक साधारण कैदी है और कैदी के रूप में रहे। लेकिन आप बेशर्मी की हद देखिए अरविंद केजरीवाल की, कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटा रहे। इसका मतलब आप समझ लिए कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन दोनों करप्शन में कितने गहरे डूबे हुए हैं। तो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं सवालों की। सर, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपके एक पूर्व विधायक हैं आसिफ खान साहब, वो पुलिस वाले को धकेल रहे थे, कह रहे थे सुनो कि मुसलमानों के मोहल्ले में हो और थोड़ा कायदे से रहो, 14 दिन के लिए रिमांड पर भेजे गए। डिबेट को हिंदू मुसलमान में ले जाते हैं भाई। हिंदू मुसलमान नहीं, सवाल ये है कि आपके अब एमसीडी का इलेक्शन है, अब काम के लिए बात करें। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है एमसीडी का, कह रहा हूँ 15 की अपनी पत्नी के लिए 15 साल के काम के लिए बात करिए ना। आप खुद जो है कुकर्मों में बात ना की जाए। कुकर में बताइए ना क्या कुकर में। उनको 14 दिन की रिमांड, वो अपनी पत्नी के लिए कैंपेन कर रहे थे और कैंपेन के दौरान एक पुलिस वाला आया, उसने कहा कि भाई साहब आप अलाउ नहीं है, वो उससे लड़ने लगे, ढकेलने लगे, कॉलर पकड़ लिया। तो सवाल ये है, ये प्रशासन का काम है, पुलिस इनके पास है, ये उसको हैंडल करे। लेकिन इलेक्शन आप पुलिस के मुद्दों पे लेके आएंगे। आप 15 रवैये को साल के काम पे 15 साल के गाली दे रहा था, सुन लीजिए, कपिल मिश्रा को क्यों नहीं पकड़ा? आपके नेता सक्षम है जवाब देने के लिए सर, या तो उनकी काबिलियत भरोसा नहीं आपको। आप गलत लेके जा रहे हैं डिबेट को। आप हिंदू मुसलमान पे नहीं, अरे उनका बयान, आप सवाल पूछिए। 15 साल का बयान है, 15 साल के कार्यकाल पे बयानों पे सवाल ना पूछा जाए। एमसीडी चुनाव में अगर एक नेता कांग्रेस का एमसीडी के प्रचार करने के दौरान एक दिन पहले गिरफ्तार होता है तो सवाल ना पूछे जाए। आप काम के लिए सवाल ना पूछे जाए। आम आदमी पार्टी के मसाजे पूछे, बीजेपी के ऊपर पूछे, आप सवाल ना पूछे। नहीं पूछिए ना। अरे भाई आपके बड़े नेता हैं, आपके विधायक हैं, वो उनकी पूर्व विधायक है आसिफ खान, उनकी पत्नी जो है प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से, पत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं, एमसीडी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। ये भी नहीं पुराना मामला, नया मामला है, गिरफ्तारी हुई है दबंगई गुंडई को लेकर, नहीं पसंद है, कह दीजिए गलत कर रहे थे। नहीं, क्यों गलत कर रहे थे? नहीं प्रचार करने आए हैं, और अगर कोई इशू है, नहीं देखिए 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ एमसीडी के इलेक्शन की। आप सुनिए राजू भाई, कैंडिडेट है ना, आप कैंडिडेट के लिए प्रचार करने आ रहे तो इशू क्या है? कैंडिडेट का आपके प्रचार करने के दौरान के आप मुद्दे को भटका के कहीं और लेके जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एमसीडी के कार्यकाल की। 15 साल में आप बीजेपी ने क्या काम किया, मैं उस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार में थी, उन्होंने क्या काम किया, मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूं। और कांग्रेस का रोड मैप क्या है, हम लोग क्या काम करेंगे, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपने सुना भी है और समझा भी है। हमने कहा हमने काम किया है और हम काम करेंगे। जो नई नई पार्टियां अपने घोषणा पत्र में जो इश्यूज लेके आए थे, जो लोकपाल की बात करते थे, कहावत कहते हैं मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक। इनसे सवाल पूछे तब मजा आ रहा था। अगर आपने इतना काम किया तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आप शून्य क्यों हो गए? क्योंकि नए नए जो इन्होंने वादे किए हैं, जनता को गुमराह किया है, जनता को नई नई बातें। इस बार जनता क्यों विश्वास करे आप पे? अब करेंगे ना जी, क्यों करे?
इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने काम नहीं कर पाए। जो उन्होंने वादे किए थे, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, जब नया नया घोषणा पत्र लेके आए थे, जन लोकपाल तो कह रहे 230 सीट लाएंगे हम। नहीं, वो तो कहेंगे 260 ले आएंगे 250 में से। बात ये नहीं है, बात उनके घोषणा पत्र की है। जब जन लोकपाल की उन्होंने बात की थी, आज तक क्यों नहीं जन लोकपाल को इम्प्लीमेंट कर पाए? उनके तमाम नेता। राजीव जी, एक शेर था जहां से मैं आता हूं, जिस गोंडा शहर से, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे और ये बातें किताबी है। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर यही आरोप लगते हैं कि जितने वादे हैं, जितने दावे हैं, ये सब खाली कागजों तक है। जमीन की हकीकत कुछ और कहती है। मच्छर भरा है, नाली भरी पड़ी है, सीवर की समस्या है, लिंटर को लेकर वसूली होती है, और वोट के नाम पर मोदी जी को ले आते हैं और इसीलिए सारे प्रत्याशी बदल डाले। खाली 50 छोड़े, बाकी सब बदल दिए। सर देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो बात कही खोखले वादों की, सर कांग्रेस ने इस दिल्ली में हर झुग्गी वाले से फॉर्म भरवाया, उसको कुछ नहीं दिया। 8 साल से केजरीवाल ने फॉर्म भरवाया, कुछ नहीं दिया। राजीव रतन योजना लागू नहीं हुई। सुनिए सर, हमने 3000 भाई साहब, नहीं, एक मिनट सुन लेते हैं, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। 3024 फ्लैट हमने दिए, और वो सब वहाँ आज झुग्गी वाले जो गए हैं, दिल्ली का झुग्गी वाला आज बीजेपी को देख रहा है, आज हमारे साथ चल रहा है। और आप ये देखिए, 3024 फ्लैट, आप समझिए, झुग्गी वाला जब वहाँ पहुंच गया, इन सब ने सिर्फ फॉर्म भरवाए। आप कहते हो हमने काम नहीं, पेपर दे दिया हमने। हाँ, वो पहुंच गए, वो रह रहे हैं उन फ्लैट्स में। देखिए, कागजात दिए, कागजात दे दिए सर, वो वहाँ रह रहे हैं। आप जाइए कालका जी, अभी उनको दे दिए फ्लैट। ये जो काम हमने इसी असेंबली में राजीव रतन के नाम से 25,000 फ्लैट कांग्रेस पार्टी ने दिए, दिए थे। गलत, मेरे यहाँ के लोग आए थे बक्कनवाला में, तिलक नगर से, वो खुराना जी ने दिए थे। गलत बात मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस नहीं दिए। आप पूछिए। हेलो, देखिए, चिल्लाने से अगर बात बनती, पिछले 15 साल से ये लोग बीजेपी में, यहाँ पे एमसीडी में है। इनके कार्यशैली अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जितने भी नुक्कड़ लगे पड़े हैं, आप कैमरा घुमाएंगे, हर एक हफ्ते का 500 रुपए बंधा हुआ है। पूरे विकासपुरी में अगर एक ईंट भी कोई लगाता है, चाहे वो आरएसएस का कार्यकर्ता भी हो, उससे भी बिना पैसे ले नहीं छोड़ते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। एमसीडी के लोगों का ध्यान सिर्फ लैंटर में पैसा लेना। पीछे से आवाज आ रही, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, ये देखो, एक कार्यकर्ता अगर बीजेपी के आगे है, आपने भी तो कार्यकर्ताओं पे, आपने भी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था ना। बिल्कुल, आरएसएस के कार्यकर्ता से लेके। एक सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि 2 मिनट चाहूंगा, उसके साथ जवाब दे दीजिएगा। कांग्रेस कहां पर है? क्योंकि आम आदमी पार्टी से सवाल पूछो तो वो कहती है बीजेपी भ्रष्ट है, बीजेपी है। बीजेपी से पूछो, कहती है आम आदमी पार्टी वाले चोर है, बेईमान हो गए। लेकिन कांग्रेस का ये दोनों जिक्र भी नहीं करते। तो आपको लगता, ये सवाल आता है, कांग्रेस कहां विलुप्त हो गई है? देखिए, इन लोगों ने जो राजनीति की है, वो सिर्फ शोर शराबे की, नूरा कुश्ती की और आपस में लड़ाई की राजनीति करते हैं। एक मसाज की राजनीति में फंसाते हैं, दूसरा लेंटर से जो पैसे ले रहे हैं, पैसे की राजनीति में आते हैं। ये आपके प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद है, उधर कांग्रेस के साथ भी है। कूड़ा एक समस्या तो है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में कूड़ा कुछ कुछ इलाकों में तो है, लेकिन नालियां बजा रही हैं। मच्छर की समस्या आज भी है, कई सारी समस्याएं। तो अगर 17 सालों में आप कूड़ा नहीं साफ कर पाए या टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं कर पाए, तो एमसीडी पर मौका पहले तो आप ये देखिए, एक बार ये गाड़ी भी दिखा दे। ठीक है, कूड़ा खाली करके आ रही है। देखिए, भगवान ने न्याय कर दिया, गाड़ी अपने आप आ गई, लोगों ने देख ली, गाड़ी आ रही। देखिए, कूड़ा नहीं उठाया, एकदम खाली गाड़ी आई है, और साथ में प्राइवेट गाड़ी देखिए, खाली करके आया है। सुनो, राजीव, वो खाली करके आया है। सुनिए, वो खाली करके आया है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए भाई, मैं आपको एक मिनट भाई, एक मिनट देखिए, एक मिनट देखिए भाई साहब, एक चीज समझिए आप देखिए सर, आज सफाई कर्मचारी को आज अटेंडेंस लगानी पड़ती है, थंब इंप्रेशन के साथ आता है, उसकी हाजिरी पूरी होती है। दूसरी बात सर, दिल्ली के अंदर 2339 गाड़ियां सुबह समय पर आती है, सब मानते हैं। पहले घर के बाहर बहन डालती थी कूड़ा और 2-2 घंटे इंतजार करती थी, गंद बदबू उसके घर में आती थी। आज वो सीधा हॉर्न बजता है, सीधा कूड़ा डालती है, गीला सूखा अलग होता है। तो इसलिए आप अभी सर ने कहा कूड़ा इकट्ठा होता है। देखिए, सर ने कहा कि हमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, हमने उसमें कभी मना नहीं किया। लेकिन आप ये देखिए, एक मिनट, आप लोग अपना काम थोड़ी दिखा रहे, आप लोग तो जेल में कच्चा बादाम दिखा रहे हैं। भाई, अगर एक बात बताओ भाई, जेल में कोई जनता से पूछ लो, अगर कोई मसाज कराए, बादाम खाए, उसमें हमारी क्या गलती है भाई साहब? हमारी गलती है क्या? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो अपनी उपलब्धियों कम सामने रख रही है, वो आम आदमी पार्टी की बुराइयां ज्यादा करेगी। देखिए, ये मसाज करवा रहे हैं। ये ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग
जेल मंत्री जेल के मैनुअल के अगेंस्ट वहां जाकर रेपिस्ट से जिसने बेटी के साथ रेप किया हो, पास्को एक्ट लगा हो, जनता हाय हाय नहीं करेगी क्या? कौन इसका? मैं पहले आज तक का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, अरे मेरा जरूर ये सवाल है बीजेपी से कांग्रेस। मैं वैसे ही जनता का सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। ये यमुना नदी है, किसी भी प्रदेश में जाओ ना आप, हर आदमी है ना अपने रिश्तेदार को नदी के किनारे लेके जाता है। वो इतनी गंदी नदी हो चुकी है जी, मतलब हमें नहीं पता चलता। यमुना नदी है ना, दिल्ली के अंदर बहती भी है नहीं बहती है, हम खुद नहीं जाते, हमारे रिश्तेदार को तो क्या के लेके जाएंगे। अब देखिए आगे कांग्रेस को लेकर एक आरोप ये भी लगता है कि आप लोग कहते हैं कूड़ा एक बड़ी समस्या दिल्ली में, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन कूड़े का इतिहास ये भी है कि कूड़े के पहाड़ आज से तो है नहीं, बीते 60-70 सालों से वहां पर है। यमुना आज से गंदी तो है नहीं। और क्योंकि आप लोग शीला दीक्षित जी के काम को गिनाकर वोट मांग रहे हैं इस बार, तो सवाल आपसे भी है कि जब आपको मौका मिला था तो ना आपने प्रदूषण ठीक किया, ना आपने कूड़े का पहाड़ खत्म किया, ना आपने यमुना को साफ किया, तो फिर आप एमसीडी चुनावों में कैसे वोट मांग सकते हैं? मोस्ट पोल्यूटेड सिटी से मोस्ट ग्रीनेस्ट सिटी अगर किसी ने बनाई है तो वो शीला दीक्षित जी ने बनाई है। आपके कूड़े की अगर समस्या को किसी ने ऑटोमेटेड पूरी दिल्ली में किया है तो आज भी शीला दीक्षित जी की देन है। यमुना क्लीनिंग की आप बात करेंगे, उस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स वहां लाके यमुना की क्लीनिंग अगर किसी ने शुरू कराई है तो शीला दीक्षित जी ने शुरू कराई है। दिल्ली के अंदर सारे फ्लाईओवर्स अगर किसी ने बनाए हैं, ये दोनों पार्टियां खड़ी है, क्या एक भी फ्लाईओवर शीला दीक्षित के बाद कोई भी फ्लाईओवर नया बना पाए? आप चिकित्सा की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर अगर हॉस्पिटल किसी ने बनाए हैं तो वो भी शीला दीक्षित जी ने बनाए हैं। प्रदूषण के ऊपर सीएनजी बस अगर कोई लेके आई है वो भी शीला दीक्षित जी लेके आई है। फिर भी जनता भरोसा नहीं किया आप पे? नहीं, भरोसा कही आना, लेकिन नए नए वादे और नए नए जुमलों में जनता जनार्दन फंस गई। कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं सर? देखिए किससे लड़ाई आपकी है? आप आदमी पार्टी से लड़ाई है कांग्रेस से? देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, काम के नाम पर, अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर आगे चल रही है। पीछे कौन है? हम उसको एमसीडी में भी आइडियोलॉजी चलती है? बिल्कुल चलती है सर, आइडियोलॉजी भी चलती है, लोगों का काम भी चलता है और हम आगे हमने देखा सर आपके नेताओं ने इसी से आपकी बात से सवाल याद आ गया, आपके नेताओं ने यहाँ पर एमसीडी में भी हिंदुत्व 370 इनका जिक्र किया है, तो एमसीडी में भी जो लोकल गली मोहल्ले चुनाव है वहां भी ये सब मुद्दे चल जाते हैं आइडियोलॉजी। देखिए ऐसा है कि एमसीडी में लोकल मुद्दे भी चलते हैं, गली मोहल्ले के मुद्दे भी चलते हैं, पार्क में जो यूजीआर हमने बनाया है वो भी चलता है, खत्ते जो हमने इलेक्ट्रॉनिक के वो भी चलते हैं और आइडियोलॉजी भी चलती है। और खास तौर पर मैं विकासपुरी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं सर, ये आए नहीं आज आम आदमी पार्टी वाले भाग गए। ये जो हमारे वार्ड हैं, केशवपुर वार्ड है, विकासपुरी वार्ड है, विकास नगर वार्ड है, बापुरोला वार्ड है, ये पूरे के पूरे लोग, ये जो इनका नाला है उससे दुखी हैं। 8 साल से इनके विधायक आते हैं और वो गंदगी पड़ी है, मच्छर में ये सब लोग मर रहे हैं। आज वो डिबेट से भाग गए आज वो लोग। हमारे अस्पताल और विकासपुरी को कनेक्ट करता है नाला, और नाले के अंदर जो नाला बैक मारता है वहां पे घुटनों घुटनों तक पानी महीनों पड़ा रहा है, और वहां पर जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या इतनी ज्यादा है कि सुबह अगर बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल के जाते हैं तो आधा घंटा ट्रैफिक वहां पे वेट करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ पर किसी भी मुद्दे को उठा के उस मुद्दे को नहीं ले पाया। क्योंकि हम मैं कह रहा हूँ जी, ये यहाँ पे चारों तरफ झुगियां हैं जी, झुगियां है नहीं है, झुगियां है, हमारे पास जगह तो है ना जी, जगह तो वहाँ पे गवर्नमेंट मकान बना के क्यों नहीं दे रही इनको? मेजर पॉइंट है मेरे पास। देखिए सर, मैं देखिए यहाँ पर मेरे सर एक मिनट सर, देखिए यहाँ पर बब्बर जी भी खड़े हैं और आम आदमी पार्टी तो यहाँ आई नहीं है। सर मेरा एक सीधा क्वेश्चन है, आप भी अभी आए हैं, जब विकासपुरी में एंट्री करते हैं तो हमारा एक पॉइंट है सर, वो पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट सेंटर। वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के ऊपर जो एक सिंगल फ्लाईओवर बना ना पीपी, वो शीला दीक्षित बना के गई है। और आपको मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 8 साल, एक मिनट सर प्लीज सर, 8 साल हो गए सर, हमको एक घंटा लगता है जनकपुरी से विकासपुरी एंट्री करने में। उस समस्या के ऊपर ना बीजेपी ने ध्यान दिया। देखिए जिस फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं उसका उद्घाटन बब्बर जी और मुखी जी ने किया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद एक भी काम उस एंट्री पे इस आम आदमी पार्टी ने नहीं किया और हम सब लोग दुखी हैं, ये बात सही है। और आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक निकम्मे यहाँ पर काम नहीं कर रहे। भाई साहब, हमने एक विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया। हमने कृष्णा बस्ती, काली बस्ती के साथ में 100 फुटा रोड निकाला। विकास नगर के लाखों लोग विकासपुरी में एंटर करते, जाम लगाते थे। ये पहली बार दिल्ली के इतिहास में इतना बड़ा काम किया, लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं विकास। अब देखिए हम समापन की तरफ है, तो आखिरी सवाल, अब आखिरी मैडम, अब देखिए अब हम कार्यक्रम समाप्त करने वाले हैं।
तो आप क्या कहेंगे, क्यों आपको चुना जाए? मैं एक ही बात बोलूंगी कि मैंने जो पद यात्रा करके पूरी झुग्गियों में घूमी हूँ सर, मैं 5-6 दिन से सो नहीं पा रही हूँ। ये सारे लोग पता नहीं कौन कौन से काम गिना रहे हैं, कोई भी बंदा इन तीनों चारों पार्टी से कोई खुश नहीं है। उनके घर देखो, सारी नालियां रुकी पड़ी हैं, सब बार करते हैं, गलियां बिल्कुल साफ नहीं है। बेचारे जो झुग्गी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं मिला, किसी ने नहीं, ऐसे किसी ने नहीं बोला है। नहीं आप जाने से पहले दिल्ली की जनता को आखिरी संदेश क्यों आपको वोट देना चाहते हैं? पॉजिटिव काम करेंगे और अच्छी सफाई करेंगे, विकासपुरी को सुंदर बनाएंगे, ये हमारा वादा है। ये हमारा वादा है, विकासपुरी को सुंदर बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे और लगातार पार्कों को डेवलप करके आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एंड में कहना चाहता हूँ, आखिरी सवाल आपसे है, सिर्फ आम आदमी पार्टी फाइट में, विकासपुरी असेंबली से आम आदमी पार्टी फाइट में नहीं है और सिर्फ फाइट जो है कांग्रेस में और बीजेपी में रह गई है कि काम किया है विकास। तो यहाँ पर आपने देखा जनता का शोर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच में 4 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 7 को नतीजे सामने आएंगे। आप वोट डालने जरूर जाइएगा ताकि ये पता लगे दिल्ली के दिल में कौन है। फिलहाल विकासपुरी से इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।